देखिए तस्वीर देखते हैं और फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि 51 जिले जो हैं वहां पर परीक्षा यथावत रहेगी, ये बताया है आरएस शुक्ला ने। आपको सबसे पहले तस्वीरें अपना पक्ष रखा है और कहा है कि फिलहाल प्रायोरिटी है कि बाकी के जो 51 बचे हुए जिले हैं वहां पर 2 बजे से एग्जाम कराया जाना है, उसकी व्यवस्था बनानी है। लेकिन 24 जिलों में इसको रद्द किया गया है और ये आदेश जो हैं वो आ चुके हैं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि जो भी दोषी हैं इस पेपर लीक मामले में उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलिया के बाद 23 जिलों में पेपर लीक हुआ है और अब 2 बजे से बाकी के 51 जिलों में यह एग्जाम होना है। कैंसिल हुआ पेपर कब होगा इस पर निर्णय जल्द ही लिया जाएगा, वो भी सूचित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक इतनी जानकारी मिल पाई है। रुक गोरखपुर का करेंगे, हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, चूंकि बेसिक शिक्षा विभाग अपना पक्ष रख रहा था इसीलिए हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले गए अपने दर्शकों को, लेकिन अब चाहेंगे कि आप अपनी जानकारी पूरी करें। आपने दिखाया कि कैसे अब सेंटर्स का गेट बंद कर दिया गया है, स्टूडेंट्स को बता दिया गया है कि आज अब यहाँ का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया है, तो आपने बात की वहां छात्रों से, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, अब जैसे ही यहाँ पे गोरखपुर में छात्रों को बताया गया, छात्र उत्तेजित हो गए हैं और बाहर से नारेबाजी करना शुरू कर दिए हैं। और तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इनको बता दिया गया है बाकायदा कि अब जो है आप अंदर नहीं आ सकते। लेकिन इनकी जो तैयारी थी, तैयारी के बाद आज वो पेपर देने के लिए आए हैं, तो अब पेपर नहीं होने के कारण ये जो है छात्र जो है अभी थोड़े से उत्तेजित हैं। और यहाँ पे ये अपनी बात, हाँ क्या कह रहे थे भाई? सर हम लोग दिन रात पढ़ कर आए, पेपर देना, पेपर है पता चला लीक हो गया, टेट का पेपर लीक हो जा रहा, 12 का पेपर लीक हो गया, कौन सा पेपर है? हाँ भाई, इतने मेहनत से आते हैं सर, पढ़ के आते बताइए। जो छात्र हैं, छात्रों का ये कहना है कि वो पढ़ाई करके आए थे और पेपर चूंकि निरस्त हो गया है इसलिए वो थोड़े से दुखी जरूर है। जी बिल्कुल, तो छात्र जो है वो थोड़े दुखी हैं, डिसअपॉइंट हैं, दिन रात पढ़ कर के आए थे और अब अचानक पता चला कि लीक आउट हुआ है, तो अब नहीं होगा ये एग्जाम, आगे कभी दोबारा तारीख आएगी जिस पर एग्जाम किया जाएगा। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। सर्वेश, प्रयागराज का नाम फिलहाल उन जिलों में नहीं है जहां पर ये लीक हुआ है, प्रयागराज में पेपर होगा और अब बेसिक शिक्षा विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बाकी के जो 51 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं उनमें अपने समय पर ही एग्जाम किया जाएगा। तो वहां स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? क्या उन्हें ये बात पता लगी है कि 24 जिलों में ये लीक हुआ है लेकिन प्रयागराज में पेपर होगा, अपने समय से होगा, 2 बजे उनको एग्जाम देने जाना है? जी निश्चित तौर पर प्रयागराज में तमाम जो सेंटर्स हैं वहां पर परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं और इस वक्त हम सिविल लाइन इलाके में हैं। यहाँ पर ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर है, यहाँ पर 4 विद्यालयों का सेंटर आया है। बच्चे यहाँ पर अंदर जा चुके हैं परीक्षा देने के लिए। अभी कुछ परीक्षार्थियों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि 24 जिलों में पेपर लीक हुआ है और चूंकि प्रयागराज उन जिले में शामिल नहीं है, चूंकि बलिया से यह पेपर लीक होने की घटना हुई है और जिस तरह से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में रखे जाते हैं उसकी जो पैकिंग काफी जो है वो मजबूत रखी जाती है, सुरक्षा से सील पैक रहता है। लेकिन जिस तरह से ये पेपर लीक हुआ है ये जांच का विषय है। अभी कुछ परीक्षार्थी यहाँ पर हैं तो निश्चित तौर पर प्रयागराज में परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन जिन जिलों में कैंसिल हुई है वहाँ के परीक्षार्थी उत्तेजित है। लेकिन यहाँ पर परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। बेटा, यहाँ पर परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं लेकिन 24 जिलों में परीक्षा जो है वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हुई है, तो कितनी निराशा होती है जब ये सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया है? हाँ होती तो है, निराशा बहुत होती है। तो आप लोगों ने कैसी तैयारी की है? अच्छी की है, हम लोगों ने सब याद किया है। आज इंग्लिश का पेपर है, सब इंग्लिश का पेपर है। हाँ। यहाँ तो परीक्षा होने जा रही है? हाँ यहाँ होगी। लेकिन आपको पता चला कि 24 जिलों में पेपर नहीं हो रहे हैं? ये तो मुझे नहीं थी जानकारी, है तो आज मालूम चला भी आपने जब निर्देश किया तो बिल्कुल, तो फिलहाल इन बच्चों के लिए ये समय बहुत अहम है क्योंकि 1:37 हो चुके हैं और बहुत जल्दी अब सेंटर के अंदर इनकी एंट्री होने वाली होगी। 2 बजे से इनको एग्जाम देना है तो इनको फिलहाल यहीं छोड़े जाते हैं। लेकिन हमारे साथ मथुरा से नितिन जुड़े हुए हैं, हिमांशु हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं और ये दोनों वही जिले हैं जहां पर ये एग्जाम जो है वो रद्द कर दिया गया है। नितिन, ये बताइए मथुरा में इस वक्त क्या चल रहा है? छात्रों तक अब ये जानकारी पहुंच चुकी है कि एग्जाम नहीं होने जा रहा? जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो छात्रों के पास ये मैसेज पूरी तरीके से पहुंच चुका है कि मथुरा में अंग्रेजी का पेपर जो 2 बजे शुरू होना था वो निरस्त हो चुका है। 24 जिलों में मथुरा का भी नाम है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो अभी यहाँ पर सेंटर पर पेपर देने आए थे और उसके बाद अब उनको जो शिक्षक है उन्होंने मना कर दिया है कि आप जा सकते हैं पेपर। क्या कहा शिक्षकों ने? मैम ने और सर ने ये बोला कि पेपर रद्द हो गया है, अब ये 12 तारीख के बाद होएगा और हमने इस पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी की थी।
पेपर रद्द हो गया, किस तरीके की बात आप लोगों के दिमाग में आती है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, कुछ छात्र ऐसे हैं जो बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी तैयारी कर आए थे और उसके बाद उनको यहाँ पर सेंटर पर आकर मालूम पड़ा है कि पेपर निरस्त हो गया है। जिला विद्यालय जो निरीक्षक है उनकी तरफ से जो ऑफिशियल ग्रुप बनाया गया है पेपर का, उसमें ये मैसेज आ चुका है। हमारे साथ टीचर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या बच्चे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, किस तरीके से अब बच्चों को आप समझा रहे हैं? क्या बच्चों को समझा रहे हैं कि भाई पेपर रद्द हो गया है, लेकिन बच्चे बहुत निराश हैं और बड़ी तैयारी करके आए थे और पता नहीं ये अचानक कैसे पेपर निरस्त हुआ है। जी, तो देखिए साफ है कि बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं क्योंकि अंग्रेजी का पेपर था, काफ़ी टफ पेपर होता है। बच्चे इसकी दिन रात मेहनत करते हैं क्योंकि अंग्रेजी विषय बच्चों के लिए काफ़ी कठिन होता है और उस मेहनत करने के बाद जब बच्चा सेंटर पर पहुंचता है और उसके बाद उसको मालूम पड़ता है कि उसका पेपर निरस्त हो गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आगे आने वाले पेपर हैं या जिन विषयों के पेपर रह गए हैं उनकी वो तैयारी करेगा, तो उस पर एक अलग असर पड़ता है। तो कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था है जिसमें जिस तरीके से पेपर आउट हुआ उसकी जाँच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। सरकार ने भी फिलहाल आश्वस्त किया है कि जांच होगी और जो दोषी पाए